आज की मेरी प्रश्नावली 1.2 है। तो प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दो। पहला कथन क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? सबसे पहले वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती हैं, इसलिए क्या हुआ? ये कथन हमारा सत्य हुआ। लिखेंगे सत्य उत्तर में, और इसका विवरण क्या देंगे? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या समूह बनता है। इसके मतलब यही है कि वास्तविक संख्या में जो है परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है, इसलिए अपरिमेय संख्या जो है वो हमारी वास्तविक संख्या है। अगला कथन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां √m एक प्राकृत संख्या है। अब ये कथन हमारा असत्य है। असत्य है। असत्य हमारा कथन क्यों है? क्योंकि अंडर जो है, अंडर संख्या जो भी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, जबकि संख्या रेखा के ऊपर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या है? अंडर ये भी जो भी संख्या m एक धनात्मक संख्या है, जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी √m जो है वो क्या है? धनात्मक संख्या है, और जबकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। अगला मेरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्योंकि पहले वाले में क्या देखा था हमने? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या समूह बनता है, इसलिए क्या है इसमें? और इसमें देखिए, वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। सत्य है। क्यों? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, हाँ, इसमें मेरा प्रश्न क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल
अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसे परिमेय संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उत्तर क्या होगा? नहीं। क्या लिखेंगे? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या ले सकते हैं? अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, अब अंडर रूट 5 क्या लिख सकते हैं? चार प्लस 1, इसका वर्गमूल 2 प्लस 1। ठीक है, 2 और 1 हमारा आ गया है। अब हम एक संख्या रेखा पर रखते हैं। ठीक है, 1 2 2 3 4, इस बिंदु का नाम रखा हमने O। ठीक है, ये 2 है, 2 आधार ले लिया, ये 2 यहां पर आ गया। इस बिंदु का नाम रखा हमने P। ठीक, इस P पर से हमने एक लंब डाला, लंब पड़ गया हमारा। अब ये एक जो है, इस पर एक इकाई हम ले लेंगे। ये कट गई हमारी 1, ये हो गया 1। अब क्या करना है? O को केंद्र मानकर, इसका नाम रख दिया हमने B। O को केंद्र मानकर B तक की त्रिज्या से हमने एक चाप लगाया यहीं से। ठीक है, इस चाप ने क्या किया हमारा? इसे Q बिंदु पर काटा है। तो O से Q तक की दूरी हमारी क्या है? अंडर रूट 5। अब इसके स्टेप क्या है? सबसे पहले पहला स्टेप क्या लिखना है? O P बराबर 2 मात्रक रेखा खींच ली। अब दूसरा स्टेप क्या हमारा है? दूसरे स्टेप में क्या है? बिंदु P पर 90 अंश पर एक दूसरा स्टेप हमारा है बिंदु P पर एक लंब P खींचा, लंब खींच लिया। अब तीसरे स्टेप में है O B त्रिज्या लेकर रेखा पर चाप
लगाया जिसने Q बिंदु पर काटा। ठीक, अब क्या इस तरीके से O यहां पे लिखेंगे, इसलिए यह आता है OP बराबर √5 संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है।